आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्टेलर एस्ट्रो पे। कैसे हैं आप सब? मैंने लास्ट वीडियो में शनि के साढ़े साथी की बात की थी और आज ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है शनि से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा ढैया शनि की। तो ढैया क्या होती है, इसके क्या फल होते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स आते भी हैं या नहीं, क्या ये ही पीरियड प्रॉब्लमेटिक होता है हमारी ज़िंदगी में या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी बात करेंगे कि साढ़े साती और ढैया में क्या अंतर है। तो जो ढैया होती है वो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि 2.5 साल को रिप्रेजेंट किया जाता है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, पर ढैया का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। शनि की ढैया चल रही है किसी पे तो वो ये कहना चाहते हैं, जिस राशि में आपका चंद्रमा है आपकी लगन कुंडली में, उस राशि से चौथी राशि, या उस राशि जिस राशि में आपका चंद्रमा है उस राशि से 8वीं राशि में अगर शनि ट्रांजिट करता है तो उसे हम शनि की ढैया कहते हैं। जो शनि की ढैया होती है, ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी चैलेंजेस लेके आती है, मटेरियलिस्टिक चैलेंजेस लेके आती है, इमोशनल चैलेंजेस लेके आती है। ये भी माना जाता है कि ये भी एक प्रॉब्लमैटिक फेज होता है 2.5 साल का। तो अगर हम जनरली कैलकुलेट करें, 7.5 साल के बाद जो साढ़े साती है शनि की, उसके 7.5 साल के बाद, मतलब वो 7.5 साल के टाइम पीरियड के बाद 2.5 साल मिलते हैं। उस 2.5 साल के बाद फिर से ढैया शुरू हो जाती है, मतलब फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में। अब ढैया ख़त्म हुई एक इंसान की, उसके फिर 7.5 साल बाद शनि की फिर से ढैया शुरू हो जाएगी। और जब दूसरी ढैया ख़त्म होगी शनि की एक इंसान की कुंडली में, उसके फिर 7.5 साल बाद साढ़े सती शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये लाइफ में चलता ही रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी, ढैया की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या साढ़े साती की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। एक तो हम ये भी मानते हैं कि जो हमारे कर्म हैं उन उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। हमारे पुराने जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है और उसी के हिसाब से प्रॉब्लम्स या हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताने की कोशिश की है कि हम घरों के कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करते हैं, हम प्लैनेट्स या ग्रहों की दशाओं को कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन निकालते हैं। ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी की बात। इसके साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री को भी जोड़ते हैं, जिससे हमें इंसान के कर्मों का और इंसान की नेचर का भी पता लगता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हम काफ़ी चीज़ें जोड़ के करते हैं। सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट से ये बताना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी या आपकी लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी, ये पॉसिबल नहीं होता। और हर एक की साढ़े साती या ढैया अच्छी हो या बुरी हो, ऐसा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। आज हमने बात की शनि की ढैया के बारे में और जाना कि ये ढैया होती क्या है शनि की, और इसका हमारी ज़िंदगी पे कोई प्रभाव होता है या नहीं होता, किन किन चीज़ों का प्रभाव कैसे होता है, ये भी हमने जाना। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आप किसी बारे में मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।